तुम्हारे कान में तो छेद भी नहीं है कि तुम माला कुछ कुंडल पहनाओगे। बोले मैं कुंडल नहीं पहनाऊंगा, मैं राम का नाम तुम्हारे कान में डालने वाला हूं। अब वो बोला अरे राम ये क्या बोलने वाले हो। वो कूद करके भगा वहां से, और जब भगा तो महात्मा तो कल्याण करने के लिए ही आए ना। और कई ऐसे महात्मा आप देखे होंगे अच्छे चगड़ रहते हैं कि चार लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे महात्मा देखे होंगे कि नहीं देखे? बड़े यम साधना करते हैं, खाते पीते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, और चार लोगों को ऐसे पत्थर जैसे फेंकेंगे जैसा कोई छोटा सा खिलौना हो। कहते हैं कि शरीर को ऐसा रखना भी चाहिए। शरीर हमारा पुष्ट रहेगा, मजबूत रहेगा तो भगवान का भी भजन करने में आप सफल रहोगे, काम करने में भी सफल रहोगे। और सारा दिन उपवास ही करते रहोगे तो ना भगवान का भजन कर पाओगे ना घर का काम कर पाओगे। इसलिए शरीर हमारा कैसे तंदुरुस्त रहे वो भी हमें ध्यान देना है। महात्मा छलांग मारे और तुरंत पीछे से पकड़े। कैसा पकड़े आप लोग देखे होंगे। कैसा पकड़े? जैसा कि ट्रेनों में कोई बगैर टिकट का रहता है ना, तो टीसी पहले पीछे का ही भाग पकड़ता है, पीछे पकड़ेगा और पकड़ कर ले जाएगा वो। तो सबको मालूम चला जाता कि ये बगैर टिकट वाला आदमी है, आज ये पकड़ा गया। ऐसे महात्मा छलांग मार करके पकड़े और पकड़ कर बैठाए, और बैठा करके जोर से उसको पटके। अब जब पटके तो समझ गया कि आज हमारे प्राण बचने वाले नहीं हैं। अभी तक महात्माओं को मैंने डराया, आज कोई मिला है जो मुझे डरा रहा है। अब वो समझ गया कि अगर इनकी बात हम नहीं मानेंगे तो आज हम बचेंगे नहीं, मार ही डालेंगे। तो पापी बोलता है कि भैया दे दो महाराज, जो आपको देना है दे दो। तो महात्मा बोले कि ठीक है मैं दे तो दूंगा, लेकिन जो दूंगा वो तुम्हें किसी को देना नहीं है, किसी को बेचना नहीं है। ऐसी वस्तु मैं दे रहा हूं जो तुम किसी को बेचोगे नहीं, वचन दो। उस पापी ने कहा कि जो आप कहोगे सब हमें स्वीकार है। महात्मा जी ने ओम राम रामाय नमः का राम राम का मंत्र देकर वहां से चले गए। और जाने के बाद में उस पापी का कुछ समय के बाद में शरीर शिथिल हुआ, वृद्धावस्था आई और शरीर उसका छूट गया। और जब शरीर छूटा उसका, धर्मराज के पास पहुंचा। अब उसका सब खोला गया, उसकी डायरी खोली गई ना कि इसने क्या क्या किया है, कितना दान किया है, कितना पुण्य किया है, कितना भगवान का नाम लिया है, कितना लोगों को परोपकार किया है, कितना लोगों का हित किया है। ये सब डायरी जब खोले तब पूरा का पूरा डायरी कोरी ही कोरी, कुछ भी नहीं लिखा था। केवल एक जगह लिखा था कि इसने एक बार राम शब्द का उच्चारण किया है। क्योंकि महात्मा जब कान में देते तो बुलवाते भी हैं। आप लोग जो गुरु मंत्र लिए होंगे ना, तो सबको मालूम है कि गुरु जब मंत्र देते हैं तो कान में बोलते हैं और आपसे बुलवाते भी हैं। माने बोलो भी और कान में धारण भी करो। तो उसने उसके डायरी में क्या लिखा था? केवल एक बार राम लिखा था। बोले इसने जीवन में कुछ किया नहीं, न नाम लिया, केवल एक बार राम का नाम लिया है। तब धर्मराज बोलते हैं कि ये बताओ कि पहले राम का जो फल है उसका तुम्हें भोगना है कि जो आपने पाप किया है। तो जो बदमाश लोग होते हैं उनकी दिमाग बहुत चलती है। वो पहले बोलते हैं कि दुख कौन देखता, पहले सुख ही भोग लो, हो सकता है सुख भोगते भोगते हम नमो नारायण हो जाएं। तो हर व्यक्ति पहले सुख ही भोगना चाहता, दुख कोई स्वीकार करता नहीं है। अब उसने कहा कि पहले तो राम का जो सुख है, राम का जो पुण्य है वो हमें दे दो, और इसके बाद हम भोगते रहेंगे। अब राम के नाम का प्रभाव क्या है, राम के नाम की महिमा क्या है, उसका हम कितने परसेंटेज उसको फल दें। अब ये धर्मराज को पता ही नहीं कि एक बार राम का नाम लेता है तो उसमें कितना इसे फल मिलता है। तो जो दूत लेके गए थे बोले कि प्रभु इनको एक बार के राम के नाम का उच्चारण का फल दे दो। धर्मराज बोले कि कितना होता बताओ। तो दूत बोले कि हमारा तो काम है ले आना, हमें थोड़ी मालूम है, आपको मालूम है। तो धर्मराज बोलते कि मुझे भी मालूम नहीं है। तो कौन किसको मालूम है? बोले ब्रह्मा के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास गए।
अब वो जो पापी था ना, बहुत बदमाश था, उसने कहा देखो मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब मैं चलने वाला नहीं हूँ। तो बोले क्या करोगे? बोले हमें कंधा में बैठा के लेके चलो, क्योंकि हिसाब तुम्हें दिलाना है, हमें तो नहीं दिलाना है। अब राम की तुम्हें महिमा नहीं मालूम है, तो मैं पैदल चलने वाला नहीं हूँ। अब वहाँ से धर्मराज और दूत उसे कंधे में बैठाए और लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भैया ये कौन आ गया जो धर्मराज के कंधे में बैठा हुआ है, ये कौन सा महापुरुष है। उसको उतारे, वहाँ बढ़िया से एक सिंहासन में बैठाए और बैठाने के बाद सारी बातें बोली गई कि प्रभु जीवन में कुछ किया नहीं, पर एक बार राम का नाम ले लिया है, अब उसका फल कितना है आप बताओ, तो इसको मैं उस हिसाब से इसको सुख और दुख दंड दूं। ब्रह्मा जी बोले कि मैं विचार करता हूँ, कई बार आंख दबाए, कई बार प्राणायाम किए, लेकिन कुछ समझ में ना आए उनको। ब्रह्मा जी भी थक गए कि राम के नाम की महिमा क्या है, कितना फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो हमें भी ज़्यादा मालूम नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हमारा काम है सृजन करना, विस्तार करना, पर महिमा हमें मालूम नहीं है। ऐसा करते हैं कि नारायण के पास चलते हैं। तो वो बोलते हैं, दूत बोलता है कि प्रभु राम का नाम तो ज़्यादा शिव जी जपते हैं, रातों दिन शिव जी किसका नाम का जाप करते हैं? राम 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 राम। तो नारायण के पास क्यों चलते हैं? पहले शंकर जी के पास ही चल देते हैं, क्योंकि राम का जो जाप करता है वो राम की महिमा भी जानता होगा। भाई जो काम करता है वो काम को जानता है कि भाई काम कैसे किया जाता है, ये काम करने से कितना हमें लाभ होगा, कितना हमें घाटा होगा। तो शिव जी के पास ही चलते हैं। अब वो बोलता है कि अब मैं कंधे में भी नहीं जाऊंगा। पापी क्या बोलता है? अब मैं कंधे में नहीं जाऊंगा, मेरा पैर दुखने लगा है। कंधे में बैठाए बैठाए इधर उधर आप हिलते हो तो हमारी जो जंघाएं हैं, हमारी कमर दुखने लगी है। तो बोले क्या करो? बोले हमारे लिए पालकी ले आओ, पालकी में मैं आराम से लेट करके चलूँगा। अब क्या करें भाई, उसका तो देना ही है फल, राम के नाम का फल तो देना ही है। अब एक तरफ धर्मराज लग गए, एक तरफ ब्रह्मा जी लग गए और एक एक तरफ दोनों दूत लग गए। अब वहाँ से बढ़िया से पालकी में बैठाए उस पापी को और कहाँ पहुँच गए? कैलाश पहुँच गए। अब कैलाश में पहुँचे तो महादेव तो जहाँ बैठते हैं वहीं उनकी समाधि लग जाती है, ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। अब समाधि लगी है, पालकी उतर नहीं रही है। पालकी से बोलता मैं अभी उतरूंगा नहीं, क्योंकि जिसके पास ले आए हो अगर वो आंख नहीं खोला तो फिर हमारा उतरना चढ़ना ये भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं पालकी में तभी उतरूंगा जब वो आंख खोल देंगे। अब शिव जी के आंख खोलने के लिए लगे स्तुति करने, ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का पाठ करने, ओम विभ्राट बृहत् पिबतु सौम्यम मध्वा। लेकिन सारे मंत्र खत्म हो गए पर शिव जी का नेत्र खुले नहीं। लास्ट में उन्होंने ऐसे मंत्र का उच्चारण किया, नमस्ते रुद्रमन्यवा उतो तैखवे नमः। रुद्र मंत्र का जब उन्होंने स्मरण किया तो भगवान शिव जी का नेत्र खुला, और जब नेत्र खुला तब उसको पालकी को नीचे किए और वो पालकी से उतरा। शंकर जी भी उस पापी को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो जिस पापी को धर्मराज लेके आए हों पालकी में, ब्रह्मा लेकर के आए हों, ये तो कोई साधारण नहीं, बहुत बड़ा दान करके आया होगा। और इतना बड़ा दान करके आया होगा कि लगता कि शिव पुराण की कथा अकेले ही करवाया होगा इसने, इतना बड़ा पुण्य करके जरूर आया है, इसलिए तो हमारे पास लेके आए।